श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प पुणे महाराष्ट्र से वंदना प्रदीप फुट्टे परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे यहाँ भगवान की प्रतिमा नहीं है और हम अभिषेक नहीं कर सकते, तो इस महावीर जयंती पर हम अपने घर में वर्धमान स्तोत्र का विधान करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? और इस कोरोना संक्रमण काल में हम महावीर जयंती को और अनेक अच्छी तरह से कैसे मना सकते हैं? हमारा सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस महावीर जयंती के पूर्व अवसर पर जो यह आपका विकल्प है वह वास्तव में सार्थक है। जरूरी नहीं है कि हमारे सामने साक्षात पंच परमेष्ठी या कोई विशेष भगवान की प्रतिमा आदि मौजूद हो तो ही हम कुछ विधान अनुष्ठान कर सकते हैं, ये किंचित भी ज़रूरी नहीं है। जैसे सिद्धों की आराधना हम परोक्ष रूप से करते हैं और कभी कभी देवशास्त्र गुरु की भी पूजा गुरु जिनवाणी आदि के अभाव में भी कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे घर में, मंदिर में या एक विशिष्ट वेदी पर अगर महावीर भगवान की प्रतिमा नहीं भी हो तो भी हम महावीर भगवान की जयंती के निमित्त से अपने घर में या मंदिर आदि स्थानों में वर्धमान स्तोत्र का विधान या अन्य जो भी विधान करना चाहते हैं वह अवश्य कर सकते। बहुत सारे जीवों का यह भ्रम है कि जैसे जो विधान होता है, चाहे शांतिनाथ विधान हो या कोई विधान हो, तो वह भगवान उस वेदी पर या घर आदि चैत्यालय आदि में होना अनिवार्य है। ऐसा किंचित भी नहीं है। भगवान कहीं हो, उनकी प्रतिमा हो नहीं हो, पर उनको हम प्रत्यक्ष रूप से स्मरण करते हुए जो स्थापना में हम अत्र अवतर करके उन्हें अपने हृदयानंगम में विराजमान कर रहे हैं, उतने से ही हमारा काम चल जाएगा। इसलिए अगर आने वाले इस महावीर जयंती में आप उस वर्धमान स्तोत्र का विधान आदि करना चाहते हो तो उत्कृष्ट बात है, क्योंकि वर्तमान में उस संक्रमण के काल में कोरोना के प्रभाव से आप क्या स्थितियाँ समाज में, देश में, राष्ट्र में हो रही है वह साक्षात देख ही रहे हो। और बहुत अच्छी बात है, घर में आप विधान आदि का अनुष्ठान करना चाहते हो वो सर्वोत्कृष्ट बात है, क्योंकि जितना हम बाहर पहुंचेंगे या मंदिर आदि स्थानों में सामूहिक एकत्रित होने का प्रयास करेंगे, वहां संक्रमण बढ़ने का भी डर है और शासन प्रशासन के नियमों का भी उल्लंघन होने की संभावना है। इसलिए उत्कृष्ट बात यही है कि हम अपने घर में ही सुबह से लेकर शाम तक ऐसा नियोजन बनाएं जिसके द्वारा हम सामूहिक रूप से और पृथक पृथक रूप से भी उस महावीर जयंती को बहुत उत्कृष्ट तरीके से मनाने का प्रयास कर सकते। जैसे किसी विशिष्ट कॉलोनी, किसी विशिष्ट एरिया में या किसी नगर आदि में हम रह रहे हैं तो पूरी समाज से एक बात करते हुए, चाहे फ़ोन पर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि के द्वारा एक समय निर्धारित करते हुए हम सुबह, शाम, रात आदि समय को निर्धारित करते हुए अपनी अपनी छतों पर पहुंचकर वहां पर भगवान की आरती सामूहिक रूप से कर सकते हैं। हर कोई अपने छत पे निकल आए, चाहे सुबह का समय हो या शाम रात का समय हो। वहाँ पर शाम के समय अगर है तो हम सब अपने अपने छतों पर पालना बनाकर वहाँ भगवान की परोक्ष रूप से आरती कर सकते हैं। जोर से अगर भजन संध्या करके हम डीजे या किसी के द्वारा पूरे नगर, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सामूहिक एक स्थान पे पहुँचे, पर
जो एक निर्धारित हमारा कॉलोनी का या सबके छतों में पहुंचकर या बालकनी में पहुंचकर कुछ ऐसा नियोजन हम अवश्य करें जिससे भले ही हम साक्षात मंदिर या किसी हॉल में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, पर भावनात्मक हमारा एकत्रीकरण होना वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। और ये जितनी पॉजिटिव एनर्जी उस महावीर जयंती के दिन हम इन क्रियाओं से, भजनों से, संगीत आदि के द्वारा या पूजा पाठ, मंत्र, जाप आराधना के द्वारा करेंगे, उतना ही हमें इस कोरोना की लड़ाई में जीत और ही और हासिल होती जाएगी। इतना ही नहीं, अपितु हम अपने दरवाजे के सामने सुंदर रंगोलियां बना सकते हैं। साथ साथ अगर हमारा व्यक्तिगत मकान है तो छत के ऊपर या बालकनी में सुंदर आकर्षक ध्वजाएं लगा सकते हैं। घर के सामने घरों दरवाजों पर तोरण द्वार बांध सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान करते हुए हम हमारी इस महावीर जयंती को और ही आकर्षक रूप से मना सकते। पर यह भी बात आवश्यक है, ये जितना भी कार्य हम कर रहे हैं उन कार्यों के साथ साथ हमें अपने भावनात्मक विकास का भी विचार करना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये क्रियाएं तो होती ही रहेगी, पर साथ साथ ये भी ध्यान हमें रखना होगा कि हम जो ये क्रियाएं कर रहे हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, उसके पीछे का प्रयोजन क्या था। क्योंकि अगर अहिंसा का नाद करने वाले महावीर स्वामी की हम जयंती मना रहे हैं और उसके निमित्त से ही हम आपस में ईर्ष्या, स्पर्धा या किसी अन्य प्रकार से हिंसा करने के भाव कर रहे हैं, तो वह किंचित भी उनकी जयंती मनाना सार्थक नहीं हो पाएगी। इसलिए भले ही प्रतिमा हो नहीं हो, हम घर में एक व्यवस्थित स्थान देखकर वहाँ विधान कर सकते हैं, पालना झुला सकते हैं, भजन संध्या कर सकते हैं। अगर सब एकत्रित होने की संभावना नहीं है तो जैसे मैंने छत पर एक समय निर्धारित करते हुए भजनों के द्वारा, पालना गीत आदि के द्वारा हम संगीत में अपनी शाम रात्रि बिता सकते हैं। साथ साथ तोरण द्वार, ध्वजाएं, दीपक, रंगोली आदि के द्वारा हम अपने घर को सुशोभित कर सकते हैं। अगर हमारे घर में व्यवस्थित जगह है, आंगन आदि है, तो आंगन में ही हम अपने ही घर के सभी लोगों को मिलकर उतना ही भगवान का जुलूस के रूप में हम अपने आंगन में, अपने एरिया में, उतने ही स्थान में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम मिलकर, ज़रूरी नहीं है फिजिकली हम मिले, आजकल हम टेक्नोलॉजी के द्वारा ग्रुप जो चलाते हैं उसके द्वारा सब नियोजन करके, समय का निर्धारण करके बहुत सारे ऐसे आकर्षक कार्य भी कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हम जितनी सतर्कता से उस कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से हमारे जीवन में उस बीमारी से लड़ने की पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्योंकि जब तक शरीर में भीतर से वह हमारे हार्मोन्स नहीं बदलेंगे, पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक पक्का है हम कोरोना जैसे इन बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं जुटा सकते। हम उस भगवान महावीर स्वामी का परोक्ष रूप से वह जयंती का कार्यक्रम अपने अपने समाज, स्थानीय जो हमारे आदि संबंधी है या जो साधर्मी जन हैं उनसे संपर्क करते हुए और भी विशेष रूप से मना सकते हैं। साथ साथ जो विधान के विषय में आपने पूछा है, भगवान का प्रत्यक्ष होना, प्रतिमा का होना आवश्यक नहीं है, परोक्ष रूप से हम उनकी पूजा, आराधना, भक्ति आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण काल में भी हम बहुत उत्साह, आनंद के साथ भगवान वर्धमान स्वामी की यह महावीर जयंती मना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी मिलापचंद जैन, गंगवाल, सप्तम प्रतिमाधारी, हावड़ा, कोलकाता से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अढ़ाई द्वीप में अधिक से अधिक 3.9 करोड़ मुनिराज हो सकते हैं। यदि अयोग केवली गुणस्थान में 598 मुनियों की संख्या शाश्वत मान ली जाए तो अयोग केवली गुणस्थान का काल 5 लघु अक्षर प्रमाण होने से 598 जीव सिद्ध पद को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात 6 महीने 8 समय में असंख्यात जीव सिद्ध बन जाएंगे। तो स्पष्ट रूप से आगम बाधित प्रतीत होता है। हमारे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मिलापचंद जी, हमारा आगम पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से वह किंचित भी किसी भी प्रकार से
उस आगम में कोई भी बाधा नहीं है। मैं तो ये और भी कहना चाहता हूँ कि आगम में किसी भी प्रकार का विसंवाद या आगम ग्रंथों में किसी भी प्रकार से एक दूसरे आचार्य भगवंतों की कटाई किंचित भी नहीं लिखी। इतना ही नहीं, भले ही हमें कुछ विषय, कुछ सिद्धांत एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत या एक दूसरे को बाधा उत्पन्न करने वाले लगते हैं, पर वास्तविकता वैसी नहीं है। आगम परिपूर्ण रूप से निर्बाधित और अवसंवादी ही हुआ करता है, होता आया है और होता रहेगा। मात्र अंतर इतना है कि व्यक्ति के स्वयं के क्षयोक्षम के कारण व्यक्ति आचार्य भगवंत के अभिप्रायों को नहीं समझता है, जिसके कारण से वह उस बाधा को या भ्रम को प्राप्त होता है। जैसे कि आपने उन अयोग केवली और मुनिराजों के विषय में विकल्प रखा है, उस विषय में स्पष्ट जैसे आप स्वयं कह रहे हो कि अयोग केवली गुणस्थान में जो 598 मुनियों की संख्या है वो तो शाश्वत है। उनकी वो 598 संख्या आगे पीछे होने वाली नहीं है, क्योंकि जो गुणस्थान आदि के निमित्त से जो आचार्य महाराज सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन के सूत्र प्रदान करते हैं, साथ साथ षटखंडागम आदि आदि में ये संख्या सत की आदि प्ररूपणा जो लिखी है, उस संख्या प्ररूपणा से भी हमें ये समझना होगा कि ये जो संख्या लिखी है वहाँ संख्या दो प्रकार की होती है, एक प्रवेश की अपेक्षा से और एक संग्रह की अपेक्षा से। प्रवेश की अपेक्षा से उनके समयों के अनुसार उनकी संख्या प्रत्येक गुणस्थान में भिन्न भिन्न है। जैसे वह संयोग अयोग केवली में भी वह प्रवेश की अपेक्षा से संख्या भिन्न भिन्न है, और संग्रह की अपेक्षा से जो शाश्वत संख्या आपने 598 बताई है, वह संख्या भी शाश्वत संग्रह की अपेक्षा से है, ना कि वह पूरे प्रवेश करेंगे और उसका निषेक होगा, ऐसा भी नहीं है। तो जितने पिछले गुणस्थान से इस गुणस्थान में पहुंचने वाले प्रवेश की संख्या की अपेक्षा से उनकी संख्या आगम में लिखी है, वैसी ही उतनी ही संख्या के अनुसार ही एक समय में, दो समय में, तीन समय में, ऐसे क्रम क्रम से उनकी उस गुणस्थान से आगे बढ़ने की यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वालों की भी वह संख्या आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझनी होगी। अंतर इतना है, जो आपको यह लग रहा है कि ऐसा अगर 598 जीव अगले समय में सिद्ध बन जाएंगे तो वह असंख्यात जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे 6 महीने 8 दिन समय में, पर ऐसा नहीं है। वहाँ ये जो 598 संख्या कही है वह संग्रह की अपेक्षा से शाश्वत संख्या कही है। प्रवेश होना और आगे बढ़ना उसकी संख्या आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको विशेष रूप से समझनी होगी। इसलिए ये बाधा उत्पन्न करने वाला गणित नहीं है, अपितु हमारे आगम का, पूर्वाचार्यों का गणित इतना 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 सूक्ष्म है कि शायद उतना सूक्ष्म गणित वर्तमान के किसी वैज्ञानिक के पास हो भी नहीं सकता। इसलिए उस पर किंचित भी हम विकल्प या शंका, बाधा उत्पन्न ना करें। इतना समझे कि हम उस क्षयोक्षम के धारी नहीं है जिस क्षयोक्षम और अपेक्षा से आचार्य भगवंत हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह दो प्रकार की संख्या पुनः दोहरा रहा हूं, एक प्रवेश की अपेक्षा से, एक संग्रह की अपेक्षा से। संग्रह की अपेक्षा से संख्या भिन्न है, प्रवेश और निषेक की अपेक्षा से संख्या भिन्न होती है। उसका विस्तार से आप अध्ययन कर लेना। कहने को संख्यामान तो बताया जा सकता है, पर भ्रम और उत्पन्न होगा, इसलिए आप उसे संख्या प्ररूपणा आदि आदि में या सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक आदि में, सत्संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, इस सूत्र की टीका आदि में विस्तार से आप इसके विषय में ज्ञान कर सकते हैं और अवश्य ही अपना भ्रम मिटा सकते हैं। क्योंकि संख्या दो प्रकार की, प्रवेश और संग्रह की अपेक्षा से आप उसे समझे और आचार्य भगवंतों की अपेक्षाओं को और उनके व्याख्या को समझने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए सोलापुर महाराष्ट्र से डॉक्टर चंदन संतोष सह अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं, जो कि परम पूज्य मुनिश्री के गृहस्थ अवस्था के परिजन हैं और वर्तमान संक्रमण काल में परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में रहकर उनकी भैयावृत्ति, उनसे ज्ञान अर्जन का लाभ ले रहे हैं। जो होना है वो निश्चित है, जो भाग्य में है उससे ज़्यादा नहीं मिलता और अपने भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। ये पंक्तियाँ अपने जीवन में उतारे तो कोई मनुष्य दुखी नहीं हो सकता। पुरुषार्थ और भाग्य का ताल अपने जीवन में
कैसे बिठाए महाराज जी कि सदा सदा के लिए सुख के बगीचे फूलते रहे। मेरे समीचीन विकल्प का समाधान चाहते हो महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। ये परम सत्य है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, पर उसके साथ साथ इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी हमें समझना आवश्यक है। जितना ज़रूरी भाग्य है उतना ही ज़रूरी पुरुषार्थ है। जब तक पुरुषार्थ समीचीन नहीं होगा तब तक सम्यक भाग्य भी उद्घाटित होने वाला नहीं। ये जितनी भी आगम में पंक्तियाँ लिखी है वह पंक्तियाँ भले ही शब्दों के द्वारा प्रत्येक जीव ने अपने कंठ में विराजमान करके रखी है, पर शायद विरला ही कोई जीव होगा जिन्होंने इन पंक्तियों को अपने हृदयांगन में और अपने जीवन के आंगन में उतार के रखा। ये परम सत्य है। जब पुरुषार्थ करने के उपरांत जीव किसी विषमता के कारण, पूर्व कर्म के कारण या किसी अन्य कारणों निमित्तों के कारण असफल होता है, तब उसे इस विषय में निर्णय करना होता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, या जो होना है वो निश्चित है। ये तब कहा जाएगा जब हमने पुरुषार्थ करने के बाद असफलता प्राप्त की है। अगर सर्वथा व्यक्ति यही कहेगा जो होना है सो निश्चित है, तो मैं क्यों पुरुषार्थ करूं, ये व्यक्ति का एक विपरीत चिंतन है। अगर वह पुरुषार्थ से हीन होकर या पुरुषार्थ से रहित होकर मात्र भाग्य पर रह के हुए जीवन यापन कर रहा है तो वह कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही जीवन के किसी भी कार्य के दो पहलू हुआ करते हैं, जिसको हम एक पुरुषार्थ कह सकते हैं और दूसरा भाग्य कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कहते हैं, अबुद्धि पूर्वपेक्षायाम मिष्टानिष्टम सब भाग्यता अबुद्धि पूर्वपेक्षायाम मिष्टानिष्ट स दैवता, बुद्धि पूर्वपेक्षायाम मिष्टानिष्ट स पौरुषा। यानी कि जो अबुद्धि पूर्वक मेरे साथ अच्छा बुरा घटित हो रहा है वह मेरा दैव या भाग्य है, और जो बुद्धि पूर्वक मेरे जीवन में घटित हो रहा है उसे आचार्य भगवंत पुरुषार्थ कहते। और ये भी बात समझनी होगी, भले ही आज हमारा भाग्य पुण्य चमकता हुआ दिख रहा है, पर ये किंचित भी किसी व्यक्ति को भूलना नहीं होगा कि आज अगर हमारा भाग्य चमक रहा है तो उसके पीछे मेरे कल का पुरुषार्थ अवश्य था, और आज मैं जो उस भाग्य के निमित्त से वर्तमान में पुरुषार्थ कर रहा हूँ वही मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ कल के लिए भाग्य बनने वाला है। अगर व्यक्ति यही सोचे कि होना है सो निश्चित है, हम पुरुषार्थ क्यों करें, जब केवली के ज्ञान में झलक ही चुका है तो ऐसा करने से क्या आवश्यकता, स्वयमेव मुझे बुद्धि वैसी हो जाएगी। ये व्यक्ति का एकांत मत है, एकांत चिंतन है, और जो एकांत होता है वह मिथ्यात्व के ही कोटि में आता है। इसलिए ना एकांत पुरुषार्थ को माने ना एकांत भाग्य को माने। जिसने उस सिक्के के दोनों पहलुओं को एक साथ समझने का प्रयास किया है, भले ही दोनों सिक्कों के दोनों पहलू एक साथ दिखते नहीं हैं, पर दोनों को एक साथ ग्रहण करना होता है। ऐसे ही जीवन के दोनों पहलू भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक साथ दिखे नहीं दिखे, पर उसे ग्रहण करते समय एक है तो दूसरा अवश्य है, दूसरा है तो पहला अवश्य है। इस बात को जिन जीवों ने धारण किया है वास्तव में वही इस संसार में सुखी बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाले बने हैं। अगर हम भी उस शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात माँ यही है कि हम उन दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से समझे, जीवन में उतारे, अथ पुरुषार्थ करे और उस पुरुषार्थ को भाग्य के रूप में बदलने का प्रयास करते रहे। पर वह पुरुषार्थ भी हमारे लिए तभी सफल होगा जब पिछला भाग्य साथ देगा, पर फिर भी वह भाग्य के भरोसे काम छोड़ के काम नहीं होगा या मात्र पुरुषार्थ करके भी काम नहीं होगा। दोनों की बिल्कुल साझेदारी एक साथ होनी होगी। जब तक दोनों का तालमेल जीवन में नहीं होगा, दोनों की साझेदारी जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। जैसे साइकिल चलाने वाले के दोनों पैर और दोनों पैडल की साझेदारी एक साथ हुआ करती है, किसी की नीचे किसी की ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही भाग्य पुरुषार्थ का हुआ करता है। कभी भाग्य ऊपर
होता है तो कभी पुरुषार्थ ऊपर होता है। उन दोनों का बैलेंस बना के चलना ही वह साइकिल चलाना होता है। ऐसे ही भाग्य पुरुषार्थ का बैलेंस चला के चलना ही एक सम्यक जीवन, समीचीन जीवन जीने की कला हो सकती है। यही कला उस भाग्य पुरुषार्थ के निमित्त से आप प्राप्त करें और शाश्वत सुख सिद्धों का प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है एक ऐसा युवा जो अपने मन में बहुत ऊंची उड़ान को लिए हुए है और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उसके मन में आते रहते हैं। ऐसे समीचीन विकल्प के साथ अनुज जैन जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने है। परम पूजनीय मुनि से एक साथ सुप्रभ सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य मुनि से एक साथ प्रणस सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महर्षि, मेरा समीचीन विकल्प है जिसका आप महर्षि समाधान करने की कृपा करें। महर्षि, जैसे कि अगर किसी साधु के पास आहार देते समय अपन कोई नियम लेते हैं और कोई साधु अगर अपन को आहार वो नियम दिलवाते हैं कि जैसे आहार देना है तो आपको ये नियम लेना पड़ेगा, जैसे आलू प्याज का त्याग करवाते हैं या रात्रि भोजन का त्याग कराते हैं, तो महर्षि उस टाइम पे अगर अपन नियम ले लो और अगर वो नियम अपन से नहीं पले और टूट जाए तो महर्षि उसका क्या अपन को फल भुगतना होगा। और इसके साथ ही महर्षि, अगर जैसे कि साधु संत की वहाँ पे मन में विचार ले लिया कि अभी तो महर्षि के सामने बोल दो, बाकी उन्हें थोड़ी ना कुछ पता चलने वाला है, तो उसका क्या फल है। नमोस्तु महर्षि। ये बहुत अच्छी बात है भाई कि इस खोटे काल में आपको साधु को आहार देने के भाव हो रहे और कुछ नियम ग्रहण करने के भाव हो रहे। पर बेटा ये बात भी ध्यान रखना, जो गुरु के साक्षी पूर्वक नियम व्रत लिए जाते हैं उसे तोड़ने वाले जीव को महान 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 पाप का आश्रय हुआ कर। जितना आश्रय शायद हमने पुण्य का नियम लेते समय शुभ भावों से नहीं किया, उससे कई अधिक पाप का आश्रय अगर नियम लेते समय हमने गुरु के साक्षी पूर्वक मायाचारी की हो या जानबूझकर उस नियम को तोड़ा हो। बहुत अच्छी बात तो यह है कि आपने गुरु को आहार दे के नियम लेकर संकल्प लिया। अगर किसी विषम परिस्थिति के निमित्त से आपका वह नियम क्वचित कदाचित टूटा है, एक आध बार टूटा है, तो आप उसके विषय में गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित ग्रहण कर लेना। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सतत हम उसमें दोष लगाते रहे या नियम एक बार टूट गया तो अब क्या मतलब है, हमारा तो टूट ही गया है तो कल से पुनः खाना प्रारंभ करें। ऐसा किंचित भी नहीं करना। क्वचित कदाचित तीव्र कर्म के उदय से, कषाय के उदय से, या हम अपने आप पर संयमित नहीं कर पाए इस कारण से भी एक आध बार दोष हो सकता है, नियम टूट सकता है। पर एक बार अगर उसमें दोष लगा है, अतिचार अनाचार लगा है, तो दूसरे दिन या अगले पर तुरंत हम अपने आप को संभाल कर उसका प्रायश्चित लेकर पुनः उस नियम में स्थापित अपने आप को कर सकते। क्योंकि सर्वथा अगर हम ये सोच के नियम लेना ही छोड़ दे कि नियम टूट ही जाएगा तो मैं नियम क्यों लूँ, तो जीवन में कभी हम उन्नति कर ही नहीं सकते। ये तो उस चींटी को देखकर हमें निर्णय करना है कि जैसे वो चढ़ती है, गिरती है, पुनः चढ़ती है, ऐसे कई बार नियम में अतिचार अनाचार दोष भी हो सकते हैं। पर उसके निमित्त से हम गुरु से प्रायश्चित ले ले और पुनः उन दोषों को ना करने का संकल्प करें। फिर भी अगर दोष हो रहे हैं पुनः उसका प्रायश्चित ले। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रायश्चित लेने के लिए दोष करें। अगर दोष हो, नियम टूटे, तो प्रायश्चित का विधान अवश्य लिखा है। पर ले लूँगा प्रायश्चित, होता क्या है, जैसे कि आपने कहा गुरुजी को क्या पता मैंने 1 महीने का लिया कि 1 दिन का लिया, उनके तो सामने हमने हाँ कह दिया और दुनिया के सामने आहार दिया। तो ये जो हम मायाचारी गुरु के साक्षी पूर्वक कर रहे हैं, नियम से उसका बहुत तीव्र आश्रय हुआ करता है। ऐसे कहा जाता है कि मित्र से चोरी और गुरु से कपट, या हो निर्धन या हो कोड़ी। अगर गुरु से कपट कर रहे हैं और मित्रों से चोरी आदि का व्यवहार कर रहे हैं तो नियम से हम निर्धन या कोड़ी अवश्य होंगे, उसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार ही अपने जीवन में नियम ग्रहण करें। और वास्तव में हमारे पास नियम लेने की शक्ति नहीं है तो स्पष्ट रूप से हम मना कर दे कि मेरी इतनी शक्ति नहीं है, मैं नियम नहीं ले पाऊंगा, मैं पुनः कभी आहार देने का प्रयास करूंगा जब मेरे में सामर्थ्य जुट जाए। पर झूठ बोलकर, मायाचारी कर
लेकर कभी गुरु के सामने झूठे नियम लेकर आहार देने का प्रयास ना करें। और अगर हमने सच्चे भावों से भी कभी नियम लिए हैं पर क्वचित कदाचित उस नियम में दोष अतिचार घटित हुए हैं तो पुनः उसके लिए प्रायश्चित लेकर पुनः उपस्थापित होने का प्रयास करें, पर गुरु के साक्षी पूर्वक लिए हुए व्रतों को कभी भी ना तोड़े, क्योंकि गुरु ऐसा आगम वचन है कि गुरु के साक्षी पूर्वक लिया हुआ व्रत नियम पत्थर की लकीर बन जाता है और उसे जो तोड़ता है नियम से नरक निगोद आदि स्थानों में जाकर उसे भोगना पड़ता है। इसलिए क्वचित कदाचित दोष घटित हुए तो प्रायश्चित ले, पुनः उन दोषों को हम ना करेंगे ऐसा संकल्प भी करें और जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही नियम ले, नहीं तो पुण्य के लाभ और लोभ के चक्कर में हम पाप का अधिक आश्रय करके हमारा थोड़ा सा पुण्य पाप में परिवर्तित ना करें। इसलिए उस नियम को तो लेना ही है, पर नियम ऐसे ले अपनी शक्ति के अनुसार और छूटे हुए नियमों का पुनः उपस्थापना पुनः स्थापना प्रायश्चित आदि से कर ले। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे यह बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पर प्रतिदिन 5:13 पर प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे से होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका प्रसारण सुप्रभुवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका प्रसारण फेसबुक के माध्यम से होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर इस कार्यक्रम में अपने मन में उठने वाले विकल्पों को प्रस्तुत करना चाहते हो या मुनिश्री के द्वारा उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं वो व्हाट्सएप के नंबर है, उस पे आप अपने ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक भेज सकते हो। यह नंबर मैं एक बार दोहराता हूँ, 8707548811। हमारा जीमेल आईडी भी है, जीमेल आईडी पे samyak.samadhan@gmail.com पे आप अपना विकल्प भेज सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होते हैं, मुनिश्री के द्वारा जो प्रवचन अपलोड होते हैं, उसका लाभ ले सकते हो। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर।